साइबर बुलिंग को फेस करने वाले लोगों पर हमेशा नफ्सियाती मसाइल का वो शिकार हो जाते हैं या उनके पेशे या तालीमी कैरियर पर भी बहुत ख़तरनाक असरात इसके हो सकते हैं। और तीसरी अहम बात, उनकी ज़िंदगी पर समाजी असरात का भी बहुत बड़ा फ़र्क होता है। साइबर बुलिंग से बचने के क्या तरीके हो सकते हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज मैं साइबर बुलिंग की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराने के लिए ये खूबसूरत वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिसका मतलब होता है कि किसी फ़र्द को बदनाम करने के लिए साइबर बुलिंग इस्तेमाल की जाती है और उसके लिए वो किसी को डरा धमका भी सकता है, किसी की आबरूरेज़ी कर सकता है और किसी भी इंसान को डराने और धमकाने के लिए साइबर बुलिंग की जाती है। ये रिवायती बुलिंग की तरह ही होता है, मगर इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। आज मेरी कोशिश होगी कि मैं इस वीडियो में आपको साइबर बुलिंग से बचने के तरीके, इसकी अफादियत, इसके नुकसानात, इसके जो नताइज होते हैं उस पर मैं बात कर सकूं। और साइबर बुलिंग, इसके ऑनलाइन किसी को हिरासा करना इसमें शामिल होता है, किसी को धमकी आमेज़ पैगामात भिजवाना भी इसमें शामिल होता है, किसी की फेक प्रोफाइल बनाकर उसको फिर हिरासा करना टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से उसको तंग करना, उसको हिरासा करना, उसको नफ्सियाती दबाव में लेकर आना और इसके अलावा उसको अवामी शर्मिंदगी का बाइस करना पड़े और किसी पर तोहमत, झूठ लगाना। और इस्लामी नज़रिए से भी इसको देखा जा सकता है। इस्लाम ने सबसे पहले इन चीज़ों को डिफ़ाइन भी कर दिया है कि आप किसी पर तोहमत नहीं लगाएंगे, उसकी ग़ीबत नहीं करेंगे और उसमें ऐब भी होगा तो आप उसको ऐसे पॉइंट आउट नहीं कर सकते। उसके लिए भी नसीहत करने का एक अलग तरीका है। मगर साइबर बुलिंग क्या चीज़ है, इस पर मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि ये चीज़ उस वक्त शुरू हुई जब सोशल मीडिया का दौर दुनिया में शुरू हुआ और साइबर बुलिंग को फेस करने वाले लोगों पर हमेशा नफ्सियाती मसाइल का वो शिकार हो जाते हैं या उनके पेशे या तालीमी कैरियर पर भी बहुत ख़तरनाक असरात इसके हो सकते हैं। और तीसरी अहम बात, उनकी ज़िंदगी पर समाजी असरात का भी बहुत बड़ा फ़र्क होता है। साइबर बुलिंग से बचने के क्या तरीके हो सकते हैं? दरअसल साइबर बुलिंग किसी को धमकाने या उसके खिलाफ झूठी मालूमात पर मबनी कोई वीडियो बनाना, कोई पोस्ट बनाना और उसको फिर आवाम में फैलाना, चैट रूम्स में फैलाना, व्हाट्सएप ग्रुप्स में फैलाना, ये दरअसल साइबर बुलिंग में आता है। और सोशल मीडिया पोस्ट पर तस्वीर और वीडियोस की शक्ल में किसी की आबरूरेज़ी करना, किसी के खिलाफ बात करना या किसी को उस हद तक पहुंचाना कि वो नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो जाए और वो जहनी तौर पर दर्द महसूस करे, उसके खिलाफ फिर अब पाकिस्तान में भी कानून बन गया है और उस कानून के तहत आप साइबर क्राइम में जाकर उनके खिलाफ FIR भी कर सकते हैं। किसी भी इंसान की वीडियोस और तस्वीर वो चुरा कर उसके आईडी से और उसकी तस्वीर पर उसकी कोई आईडी बनाकर फिर उसी के ख़ानदान को हिरासा करना, उसको शदीद कोफ्त और मुसीबत में मुब्तला करना, व्हाट्सएप के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, इसी तरह सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ज़रिए उसके ख़ानदान को गलत इंफॉर्मेशंस देना, तो ये तमाम चीज़ें साइबर बुलिंग में आती है और हमें इनसे बचना है। आजकल दौर मीडिया का है, इसके ख़िलाफ़ हमें जदोजहद भी करनी है और एक दूसरे को समझाना भी है। जब सोशल मीडिया का इस्तेमाल इतना ज़्यादा हो गया है कि हम हर वक्त बस उंगली ऊपर करते हैं, टिकटॉक वीडियोस हम देखते हैं, रील्स हम देखते हैं, शॉर्ट्स हम देखते हैं, यूट्यूब हम यूज़ करते हैं, इसी तरह रंबल एक नया ऐप है जिस पे वीडियोस अपलोड होती है, वो हम यूज़ करते हैं। तो कितने सारे सैकड़ों की तादाद में अब सोशल मीडिया के ऐप्स हो गई हैं। जब हम इसका इस्तेमाल हमने शुरू किया है और हद दर्जा किया है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है, तो अब इससे बचने के जो तरीके हैं उस पर भी हमें गौर करना है, उस पर भी हमें अपने आप को समझाना है। मेरे ख्याल से मैंने पाकिस्तान में साइबर बुलिंग पर
کوئی بھی ویڈیو نہیں دیکھی، اور یہ میری کوشش ہے کہ میں اپنی طرف سے کوشش کروں کہ لوگوں کو سمجھاؤں کہ خدا را اس کا خیال رکھے تاکہ آپ ہر قسم کی چیزوں سے بچ سکے. آپ احتیاطی تدابیر اختیار کریں، سیٹنگز اور پرائیویسی کا اپنا خیال رکھیں، اور اپنے ہی فیملی اور اپنے دوستوں کے ساتھ آپ محدود رہیں. پبلک نہ کرے کوئی چیز، اور احتیاط کرے تاکہ آپ کے موبائل سے کوئی ایسی گھریلو ویڈیو یا آپ کی پرسنل ویڈیو، کسی فنکشن کی، آپ کے گھر کی ذاتی ویڈیو، وہ لیک نہ ہو. بچوں کو موبائل نہ دے، ان کو دوسرے ایکٹیویٹیز میں آپ لوگ انگیج کرے. تو میرا یہ مقصد ہے کہ جو حدیث پاک میں آتا ہے آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، مفہوم اس طرح ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی بہن کے لیے بھی آپ پسند کریں. جو چیز میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ آپ کے ساتھ بھی میں نے شیئر کی ہے. بہت شکریہ. ایک اور حدیث بھی آپ کو سنا دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ جو بات آپ اچھی سنیں یا میری جو بات آپ سنیں وہ پھر آگے بھی پہنچائے تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو. اس ویڈیو کو آپ سنیں، لائک کریں. میرا جو نیا فیس بک اکاؤنٹ میں نے سوئٹزرلینڈ میں بنایا ہے، فاروق جان ارباب سوئٹزرلینڈ، اس کو لائک کرے، فالو کرے اور اس کو شیئر کرے. بہت شکریہ. السلام علیکم.